हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉप 35 एमसीक्यूज देखने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड हैं, क्लास 11 एंड 12 से इन्हें लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम टॉपिक वाइज ये सभी कवर कर रहे हैं। देखिए आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री की एनसीईआरटी वाली 3rd क्लास है। इससे पहले हम 2 क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि सभी क्लासेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13वीं सदी की शुरुआत में चंगेज खान ने किस खानाबदोश साम्राज्य की स्थापना की थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मंगोल साम्राज्य की स्थापना की थी चंगेज खान ने। देखिए चंगेज खान ने 13वीं शताब्दी की शुरुआत में मंगोल साम्राज्य की स्थापना की थी। मंगोल साम्राज्य किसके नेतृत्व में अपनी सबसे बड़ी क्षेत्रीय सीमा तक पहुंचा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कुबलई खान के नेतृत्व में ये अपनी सबसे बड़ी क्षेत्रीय सीमा तक पहुंचा था। देखिए चंगेज खान के पोते कुबलई खान ने मंगोल साम्राज्य को अपनी सबसे बड़ी सीमा तक विस्तारित किया था। अपने कुशल घोड़ा तीरंदाजों के लिए जाने जाने वाले किस खानाबदोश समूह ने पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो करेक्ट आंसर होगा ए, हूणों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देखिए अतीला के नेतृत्व में हूणों ने पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गोल्डन होर्डे एक मंगोल खानेत किस क्षेत्र में स्थापित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पूर्वी यूरोप में ये स्थापित किया गया था। देखिए मंगोल आक्रमण के बाद पूर्वी यूरोप में गोल्डन होर्डे की स्थापना हुई थी। 14वीं शताब्दी में तैमूर द्वारा स्थापित खानाबदोश साम्राज्य को आमतौर पर कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो सी हो जाएगा करेक्ट, टिमुरिड साम्राज्य है ना, तैमूर के द्वारा बनाया तो टिमुरिड साम्राज्य इसे कहा जाता था। 14वीं शताब्दी में तैमूर ने टिमुरिड साम्राज्य की स्थापना की थी। जियोनगु खानाबदोश संघ का प्राचीन चीन में हान राजवंश वंश पर महत्वपूर्ण प्रभाव था। हान राजवंश के साथ उनका संघर्ष कौन सी शताब्दी में हुआ? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 2री शताब्दी ईसा पूर्व ये संघर्ष हुआ था। देखो जियानगु का हान राजवंश के साथ संघर्ष 2री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। इल्खानैट मंगोल साम्राज्य का एक प्रभाग किस क्षेत्र में केंद्रित था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मध्य पूर्व में ये केंद्रित था इल्खानैट। देखिए इल्खानैट मध्य पूर्व में केंद्रित था, जिसमें ईरान और आसपास के क्षेत्र शामिल थे। अतीला नामक शासक के नेतृत्व में कौन सा खानाबदोश साम्राज्य 5वीं शताब्दी ईस्वी में यूरोप पर आक्रमण के लिए जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, हूणनिक साम्राज्य। ठीक है, जो हूणों का साम्राज्य था हूणनिक साम्राज्य। अतीला ने 5वीं शताब्दी में यूरोप पर हूणों के आक्रमण का नेतृत्व किया था। सेल्जुक तुर्कों ने मध्यकाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें किस ऐतिहासिक घटना में उनकी भागीदारी भी शामिल थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मंजीकर्ड की लड़ाई में उनकी भागीदारी शामिल थी। देखिए सेल्जुक तुर्कों ने 1071 में मंजीकर्ड की लड़ाई में भूमिका निभाई थी। मंजीकर्ड की लड़ाई बहुत पूछी जाती है, आपको ये याद रखना है। चीन में जिन राजवंश की स्थापना करने वाले जरचेन लोग किस खानाबदोश समूह का हिस्सा थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मंचू खानाबदोश समूह का हिस्सा थे जरचेन लोग। देखिए मंचू के पूर्वजों जरचेन लोगों ने जिन राजवंश की स्थापना की थी। पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले खानाबदोश संघ को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे हूण हो जाएगा। ठीक है, हूणों के नाम से जाना जाता है। देखिए अतीला के नेतृत्व में हूणों ने पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मंगोल साम्राज्य का संस्थापक जो अपनी सैन्य प्रतिभा और विजय के लिए जाना जाता था, वो कौन था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, चंगेज खान, जो मंगोल साम्राज्य का नेतृत्व जिसने किया था। देखिए चंगेज खान ने अपनी विजय के माध्यम से मंगोल साम्राज्य की स्थापना की थी। तैमूर द्वारा स्थापित खानाबदोश साम्राज्य, जिसे
टैमरलेन के नाम से भी जाना जाता है को अक्सर कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? ए करेक्ट हो जाएगा, टिमुरिड साम्राज्य। बहुत पूछा जाता है टिमुरिड साम्राज्य के बारे में, आपको याद रखना है। तैमूर ने मध्य एशिया में तैमूर साम्राज्य या तिमुरिड साम्राज्य की स्थापना की थी। ऑटोमन साम्राज्य का उदय किस खानाबदोश समूह की गतिविधियों से हुआ? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, तुर्क वो खानाबदोश समूह है जिनकी गतिविधियों से ऑटोमन साम्राज्य का उदय हुआ था। देखिए, ऑटोमन साम्राज्य का उदय ऑटोमन तुर्कों की गतिविधियों से हुआ माना जाता है। अपने कुशल घोड़ा तीरंदाजों के लिए जाने जाने वाले किस खानाबदोश समूह ने सिल्क रोड व्यापार मार्गों और बुबोनिक प्लेग के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मंगोलों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देखिए, मंगोलों ने अपने कुशल घुड़सवार धनुर्धारियों के साथ व्यापार और बुबोनिक प्लेग के प्रसार पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था। चीन में युआन राजवंश की स्थापना करने वाले खानाबदोश संघ का नेतृत्व किसने किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कुबलई खान ने नेतृत्व किया था। देखिए, चंगेज खान के पोते कुबलई खान ने चीन में युआन राजवंश की स्थापना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। खानाबदोश सेल्जुकस ने 1071 में मंजीकट की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे उनका प्रभाव यहाँ पड़ा। कहाँ पर पड़ा था उसका प्रभाव? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अनातोलिया में इसका प्रभाव पड़ा था। देखिए, मंजीकट की लड़ाई में सेल्जुक्स की जीत ने अनातोलिया या आधुनिक तुर्की को प्रभावित किया था। जरकेज जिन्होंने चीन में जिन राजवंश की स्थापना की, बाद के खानाबदोश समूह के पूर्ववर्ती थे जिन्हें इस नाम से जाना जाता था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मंचू के नाम से जाना जाता था। देखिए, जरकेज मंचू के पूर्ववर्ती थे जिन्होंने बाद में चीन में किंग राजवंश की स्थापना की थी। जियोनागु एक खानाबदोश संघ ने इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, प्राचीन चीन में इस वंश ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देखिए, जियोनगु का प्राचीन चीन के साथ संपर्क और संघर्ष था। किस खानाबदोश साम्राज्य का इस्लामी दुनिया पर गहरा प्रभाव था और मध्यकाल के दौरान यह अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए जाना जाता था? करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा बी, तिमुरिड साम्राज्य, जो मध्यकाल के दौरान अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए जाना जाता था। देखिए, तैमूर के नेतृत्व में तिमुरिड साम्राज्य का इस्लामी दुनिया पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा था। किस खानाबदोश समूह के पतन के बाद ऑटोमन साम्राज्य एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सेल्जुक्स के बाद ऑटोमन साम्राज्य एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरा था। देखिए, जो सेल्जुक सल्तनत के पतन के बाद ऑटोमन साम्राज्य का उदय हुआ था। 1260 में एन जालूत की प्रसिद्ध लड़ाई में मामलुकों ने किस खानाबदोश साम्राज्य की हमलावर सेना को हराया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मंगोल साम्राज्य की हमलावर सेना को हराया था। मामलुकों ने 1260 में एन जालूत की लड़ाई में मंगोल साम्राज्य के आक्रमण को हराया था। सेल्जुक साम्राज्य का संस्थापक जिसने मुस्लिम जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अल्प अरसलान। ये आपको याद रखना है क्योंकि पूछा जाता है। देखिए, अल्प अरसलान सेल्जुक साम्राज्य की स्थापना में एक प्रमुख व्यक्ति थे। 16वीं शताब्दी के दौरान किस खानाबदोश समूह ने फारस में सफाविद राजवंश की स्थापना की? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सफाविड्स के द्वारा ही सफाविद राजवंश की स्थापना की गई थी। सफाविद, जो मूल रूप से एक सूफी संप्रदाय था, ने फारस में सफाविद राजवंश की स्थापना की थी। खानाबदोश लोगों मंचू ने 17वीं शताब्दी में चीन में किस राजवंश की स्थापना की थी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, किंग राजवंश की स्थापना मंचू के द्वारा की गई थी। देखिए, मंचू ने चीन में किंग राजवंश की स्थापना की थी। ऑटोमन साम्राज्य की प्रारंभिक सफलताओं को बिजान्टिन साम्राज्य पर उसकी जीत से चिन्हित किया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कॉन्स्टेंटिनोपल का पतन। देखिए, ऑटोमन्स ने 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल के पतन में एक महत्वपूर्ण जीत हासिल की थी।
खानाबदोश साम्राज्य जिसने मंगोल साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनाया और चीन में युआन राजवंश की स्थापना की, उसका नेतृत्व किया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कुबलई खान। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन कुबलई खान से पूछे जाते हैं। तो चंगेज खान का पोता कुबलई खान, जिसने चीन में युआन राजवंश की स्थापना की थी और उसका नेतृत्व किया था। कौन सा खानाबदोश साम्राज्य 1258 में बगदाद की विजय से जुड़ा है, जिससे इस्लामी स्वर्ण युग का पतन हुआ? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मंगोल साम्राज्य, जो बगदाद की विजय से जुड़ा हुआ था। देखिए हुल्गू खान के नेतृत्व में मंगोल साम्राज्य ने 1258 में बगदाद पर कब्जा कर लिया था। तिमूर या टैमरलिन द्वारा स्थापित तिमुरिद साम्राज्य की राजधानी क्या थी? ये बहुत पूछा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, समरकंद राजधानी थी तिमूर साम्राज्य की। देखिए समरकंद तैमूर के अधीन तिमुरिड साम्राज्य की राजधानी थी। खानाबदोश आक्रमणों को विफल करने के मिंग राजवंश के प्रयासों के कारण किस प्रतिष्ठित संरचना का निर्माण हुआ? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, चीन की महान दीवार का निर्माण हुआ था। देखिए मिंग राजवंश ने खानाबदोश आक्रमण से बचाव के लिए चीन की महान दीवार का निर्माण करवाया था। लंपेटों की लड़ाई 1571 में ऑटोमन साम्राज्य की नौसैनिक हार निम्नलिखित सेनाओं के विरुद्ध थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पवित्र लीग या होली लीग के विरुद्ध थी। देखिए लंपेटों की लड़ाई में ऑटोमन साम्राज्य को यूरोपीय शक्तियों के गठबंधन होली लीग का सामना करना पड़ा था। जियोनगु खानाबदोश संघ का किस प्राचीन सभ्यता की उत्तरी सीमाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, चीनी हान राजवंश की सीमाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा था। जियोनगु की चीनी हान राजवंश के साथ बातचीत और इन्हीं के साथ इनके संघर्ष हुआ करते थे। खानाबदोश साम्राज्य जिसने फारस पर विजय प्राप्त की, जिससे इल्खानेट की स्थापना हुई, उसका नेतृत्व किया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, हुल्गू खान। ठीक है, आपको याद रखना है हुल्गू खान का नाम भी। चंगेज खान के पोते हुल्गू खान ने फारस पर विजय प्राप्त की और इल्खानेट की स्थापना की थी। स्टेपी खानाबदोश मिश्रित धनुष और घुड़सवार तीरंदाजों के उपयोग के लिए जाने जाते थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मंगोल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखिए मंगोल अपने कुशल घुड़सवार, धनुर्धर और मिश्रित धनुष के उपयोग के लिए प्रसिद्ध थे। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। सफाविद साम्राज्य जिसका फारस पर महत्वपूर्ण प्रभाव था, की स्थापना किस खानाबदोश पृष्ठभूमि के नेता द्वारा की गई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, तुर्कमेन के जो खानाबदोश नेता हैं उनके द्वारा की गई थी। सफाविद साम्राज्य की स्थापना शाह इस्माइल प्रथम ने की थी, जो तुर्कमेन मूल का था। ये आपको याद रखना है, पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए ये जो टॉपिक था इसमें बहुत कम क्वेश्चन थे दोस्तों, इसलिए हमने सिर्फ 35 क्वेश्चन देखे हैं। आगे भी हम और ज़्यादा क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे एनसीईआरटी के, तो प्लीज़ आप सभी वीडियोस देखते रहिए। साथ ही साथ लाइक करके इसे शेयर ज़रूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।